नमस्कार, आदरणीय अध्यापक साथियों, प्रिय अभिभावकों एवं प्यारे बच्चों। आज की ये वीडियो हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट स्कॉलरशिप के साथ-साथ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को भी टारगेट में रखते हुए बनाई गई है। इन दोनों परीक्षाओं में मानसिक योग्यता परीक्षण से जुड़े सवालों को पूछा जाना तय है इनके पाठ्यक्रम के अनुसार। तो आइए अभ्यास करते हैं इन प्रश्नों का और मेरा पूर्ण विश्वास है यदि आप इन्हें इस तरह से हल करते हैं जो तरीका मैं अभी आपके सामने यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो बड़ी आसानी होगी आपको इनको हल करने में। तो आप देख सकते हैं पहले 1 से 4 तक के प्रश्नों को हम देखेंगे और इनमें ए, बी, सी, डी करके 4 आकृतियाँ रहेंगी। और इसमें क्या होता है कि 3 आकृतियाँ कुछ हद तक एक जैसी रहती हैं और जो एक आकृति अलग रहती है इन चारों में से उसे हमें उत्तर के रूप में जो है वो अंकित करना होता है। इन निर्देशों को बड़े ध्यान से हम पढ़ लें सबसे पहले तो, ताकि कोई गलती किसी भी प्रकार की ना रहे। अब आप देख सकते हैं 4 आकृतियाँ यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पहली आकृति में जो मुड़ा हुआ किनारा है वो नीचे है। दूसरी आकृति में जो मुड़ा हुआ किनारा है वो उल्टे हाथ की तरफ हो जाता है। अब तीसरी में जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए था और चौथी में फिर सीधे हाथ की तरफ। तो यहाँ पर कहाँ ये क्रम टूट रहा है? सी ऑप्शन पे, यानी सी विकल्प जो है वो इसका उत्तर रहेगा, क्योंकि 3 बाकी जो आकृतियां हैं उनमें कोई ना कोई संबंध है, लेकिन चौथी जो है वो उस संबंध को तोड़ रही है, तो ये इसका उत्तर रहेगा। यानी ये आकृति यहाँ पर गलत है, अलग से है, तो इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब हम अगली आकृति को यहाँ पर देख सकते हैं। जो अगली आकृति है इसमें भी आप देख सकते हैं संबंध तोड़ने का जो काम है वो तीसरी आकृति कर रही है। पहली आकृति में देखिए जो वृत्त है छोटा सा वो उल्टे हाथ की तरफ है, फिर नीचे हो जाता है। अब इसके बाद ये कहाँ होना चाहिए था? सीधे हाथ की तरफ, जो कि क्रम जो है वो टूट गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जल्दी से आपको फाइंड आउट करना है कि क्या इसमें अलग है। तो सी आकृति जो है वो इसमें गलत है। आगे चलते हैं। माफ कीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि इसमें पहले जो दोनों तीर हैं उनका दिशा है वो ऊपर की तरफ है कोने में। उसके बाद वो बिल्कुल उसके विपरीत नीचे के कोने में आ जाती है और उसके बाद वो दूसरी तरफ के कोने में यानी सीधे हाथ की तरफ वाले कोने की ओर चली जाती है। और अगली आकृति में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीर है वो एक ही तरफ है और बाकी दूसरी जो डंडी है वो बदल चुकी है, उसमें वृत्त दोनों तरफ आ गया है। तो ये ऑड वन आउट है, इसको आप यहाँ से निकाल दें। ये इसमें उत्तर का कार्य करेगी, यानी डी इसका उत्तर रहेगा। आगे आप देख सकते हैं पहला अक्षर जो है वो भी 3 रेखाओं से बना है, दूसरा भी और चौथा भी। लेकिन जो तीसरा है यानी एम जो है वो उसमें 4 रेखाओं का प्रयोग किया गया है सीधी बनाने में, यानी ये जो है ये गलत है, इसको यहाँ से हमें हटाना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 से 8 की ओर। इसमें प्रश्नों के बाईं ओर यानी के उल्टे हाथ की तरफ एक समस्या आकृति दी गई होगी, यानी पहले समस्या आकृति होगी, उसके बाद 4 उत्तर आकृतियां होंगी और हमें उस आकृति को चुनना है जो समस्या आकृति के एकदम सदृश है, उसकी तरह दिखती है। कोई समस्या की बात नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो देखिए पहले ऊपर एक बिंदु है, ऊपर एक बिंदु है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एरो भी सभी में बिल्कुल ठीक है, लास्ट वाले को छोड़ के, तो उसको आप आउट कर दो। उसके बाद आप देख सकते हैं पहले 5 हैं बिंदु, उसके बाद 4 बिंदु हैं। फिर आप देख सकते हैं कि जो तीर है वो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो चुका है। इसमें जो ए आकृति है उसमें दोनों तरफ जो है वो तीर बना हुआ है और मतलब कि एरो बना हुआ है, लेकिन नीचे वाली जो है वो मैच कर रही है पहले वाले एरो को। तो आप देख सकते हैं कि बी आकृति इसमें बिल्कुल सही है। और यदि आपको लगे कि कोई गलत भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पहले भी आकृति ढूंढ लेते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता ज़रूर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर तो सीधा ही दिख रहा है कि जो सी आकृति है वो इसके बिल्कुल सेम है। बाकी एक में एल है, नाक तो ठीक है बाकियों में, लेकिन बाकी 2 में वृत्त, एक में ऊपर की तरफ एक में नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो सी आकृति है वो समस्या आकृति से बिल्कुल मिलती है, तो वो इसका उत्तर रहेगा। 7वें में भी बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि बी आकृति जो मिल रही है। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज किस में हो सकते हो? सी में। लेकिन आप देखिए सी में जो नीचे वाली तरफ की जो रेखा है वो थोड़ा ऊपर से शुरू हो रही है और थोड़ा सा अलग दिख रही है। देखिए उसका जो एंगल है वो डिफरेंट है, लेकिन मैच कौन सा कर रहा है? बी कर रहा है, तो बी ही इसका उत्तर जो है वो रहने वाला है। और 8वें में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है। आप यदि जमा के निशान की तरफ जाएं तो जमा का निशान किसी में भी सही स्थान पर नहीं है सिवाय डी आकृति के। तो डी आकृति जो है वो इसमें बिल्कुल सही आकृति रहेगी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 से 12 की ओर। इसमें क्या है कि प्रश्नों
में रेखा के बाईं ओर, बाईं मतलब कि बिल्कुल पहले उल्टे हाथ की तरफ देखते समय जो सबसे पहले आएगा समस्या आकृति दी है और इसका एक भाग गायब है। अब हमें करना क्या है, इसके गायब भाग को पहचानना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आकृति पूरी बनी हुई है, लेकिन जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है वो आकृति गायब है। तो ये आप इसको आप पेंसिल से ड्रॉ करके अपने मन में भी एक आइडिया सा बना सकते हैं, और आप जब ये आइडिया बनाएंगे तो आप पाएंगे कि वो आकृति कौन सी है, सी आकृति है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो सी आकृति के समान। और देखिए दूसरी बात क्या है, प्लस का निशान भी एक बहुत बड़ी इसमें आपको सूचना दे रहा है, एक इशारा इस तरफ कर रहा है कि सी आकृति ही सही आकृति है। इसके बाद 10वीं आकृति की ओर चलें तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले तो बिंदुओं को देखिए, ऊपर के बिंदुओं का पैटर्न और नीचे के बिंदुओं का पैटर्न। यही पैटर्न आपको बता देगा कि डी आकृति जो है वो सही आकृति है, क्योंकि इसमें जो नीचे की तरफ के बिंदु हैं वो किनारे की तरफ से शुरू होते हैं, और ये केवल डी आकृति में ही ऐसा हो रहा है। बाकी सी आकृति में दूसरे किनारे से शुरू हो रहे हैं, इस प्रकार से ये फिट नहीं बैठेगी। और माफ कीजिएगा, सी आकृति फिट बैठेगी और डी आकृति जो है वो इसमें फिट नहीं बैठेगी। आप देख सकते हैं, क्योंकि बीच में हमें एक खाली जो है वो निशान भी चाहिए होगा, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो 11वें प्रश्न में आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ वृत्त चाहिए और ऐसा कुछ चाहिए जो कि रिजेंबल कर सके हमारी बीच में जो ये पैटर्न बन रहा है इस पैटर्न को। तो ये 11वां जो है इसका सही उत्तर जो है वो देखने से ही पता लग रहा है कि डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। इसको आप थोड़ा सा अपने मन में ड्रॉ करके भी जो है वो कर सकते हैं कि भाई हाँ ये सही उत्तर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो डी उत्तर जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और इसके बाद 12वें प्रश्न की ओर यदि हम जाएं तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमें जो वृत्त है वो ऊपर की तरफ, छोटा सा जो वृत्त है ना गोला, ये ऊपर की तरफ चाहिए। तो ये किसमें है, और जो मुड़ी हुई रेखा है वो अंदर की तरफ उसका घुमाव हो। तो यहाँ पर सी और डी है, लेकिन सी में घुमाव बाहर की ओर और डी में अंदर की ओर, तो डी जो है वो इसका सही उत्तर रहेगा। अगले जो प्रश्न है उसमें 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं और चौथा स्थान रिक्त रखा गया है। अब हमें ये देखना है कि वहाँ पर कौन सा जो है वो आएगा, लेकिन इसमें एक संबंध बना हुआ है तीनों में, और चौथे में हमें वही संबंध जो है वो कायम रखना है। तो देखिए पहले में क्या है, वर्गों की संख्या ज़्यादा है और वृत्त कम है। आगे देखिए वृत्त बढ़ता जा रहा है, वर्ग कम होते जा रहे हैं, वृत्त बढ़ते जा रहे हैं, वृत्त कम होते जा रहे हैं, वृत्त बढ़ता गया यानी वृत्त 2 से 3 हो गया और वर्ग कम हो गया। अब हमें जो वर्ग है, वृत्त है अंदर वो 4 चाहिए। तो देखिए 2 में है 4, लेकिन एक में जो है वो संख्या समान ही है, दूसरे में कम है, तो डी इसमें उत्तर आएगा। ए और डी के बदले डी जो है वो आएगा। अब यहाँ देखिए गोला जो है वो ऊपर की तरफ है, फिर सीधे हाथ की तरफ, फिर नीचे की तरफ। अब हमें कहाँ चाहिए, उल्टे हाथ की तरफ। तो इसका जो उत्तर होगा वो यहाँ पर देखिए उल्टे हाथ की तरफ अगली जो उसमें है वो कहाँ पर है, डी में है। तो डी अपने आप हमारा उत्तर बन गया। इस प्रकार से देखिए ऊपर वृत्त, फिर नीचे वृत्त, फिर ऊपर वृत्त, फिर नीचे वृत्त। लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो वृत्त नीचे जाए तो अंदर के डंडे जो हैं वो भी 3 से क्या हो जाएं, 4 हो जाएं। तो ये किस में हो रहा है, आप देख सकते हैं ये हो रहा है बी में। बिल्कुल सही, डी बी में जो है वो 3 से 4 हो गए। हालांकि डी भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन डी में जो अंदर के डंडे हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो नहीं चयन किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। समस्या आकृति जो है वो उसमें 3 है रेखाएं, आगे 4 हैं, फिर 5 हैं। तो अब हमें 6 वाला चुनना है जो कि सी है, अपने आप ही स्पष्ट हो जा रहा है। आगे जो 3 समस्या आकृतियां हैं उसके बाद चौथे स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह बना होगा, और 2 आकृतियों में, पहली और दूसरी में जो संबंध है वही तीसरी और चौथी में होना चाहिए। तो ये बड़ा मज़ेदार है। इसमें देखिए बाहर वृत्त है तो वो अंदर आ गया और वो डार्क हो गया। अब इस अगले में भी यदि बाहर त्रिभुज है तो वो अंदर त्रिभुज होना चाहिए और डार्क होना चाहिए। तो बी और सी में से कुछ होगा। लेकिन अगला क्या है कि अगर बीच में वृत्त है तो वो वृत्त जो है वो सबसे बाहर चला जाना चाहिए, यानी यहाँ पर बीच में वर्ग है तो वो वर्ग बाहर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वर्ग जो है वो किस में बाहर गया है, सी में जो है वो बाहर गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सी जो आकृति है वो इसमें उत्तर आकृति के रूप में बिल्कुल फिट बैठती है। अब आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। इसमें देखिए यहाँ पर पहले वर्ग छोटा है, वृत्त बड़ा है, फिर वृत्त छोटा है, वर्ग बड़ा है। अब उसी प्रकार से हमें क्या करना है, वृत्त और वर्ग को आपस में
इंटरपास करना है, यानी एक दूसरे को क्रॉस भी करना है, और वर्ग जो है वो इस बार बड़ा होना चाहिए, वृत्त जो है वो छोटा होना चाहिए। तो ए नहीं, सी इसका सही उत्तर जो है वो रहेगा। 18वें प्रश्न का सही उत्तर जो है वो क्या रहेगा? सी रहेगा। अब 19वें प्रश्न में आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि जो तीर है वो एक तरफ जा रहा है, ठीक है, और जो बीच वाला तीर है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो अब इसी प्रकार से अगले में भी यही संबंध हमें ढूंढना है। तो तीर जो है वो नीचे की तरफ ही जाना चाहिए, और जो अंदर वाला तीर है वो जो है वो उल्टी दिशा की ओर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो ए रहेगा उत्तर, ताकि हमारा जो तीर का जो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे की ओर है तीसरी आकृति में, तो उसमें चौथे में जो है वो मतलब ऊपर की ओर, और जो बीच वाला तीर है उनकी डायरेक्शन एक जैसी ही है। आगे चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। अब जो 20वां प्रश्न है वो थोड़ा सा पेचीदा है, इसको मैं चाहूँगा कि आप स्वयं भी प्रयास करें, मैं फिर भी बताऊँगा आपको। देखिए पहले 4 हैं, फिर 3 हो गई, फिर एक लाइन वैसे ही गायब हो गया, और 2 और 1 बच गया। अब आगे भी आप देख सकते हैं 4 है तो 4 बचना चाहिए, पहली तो हो नहीं सकती, उसमें 4 से ज़्यादा है। और दूसरी जो है आप देख सकते हैं कि जो 20वें प्रश्न में दूसरे में जो है वो 4 से 1 कम होकर के आ गया है, बीच वाले जो है वो बचे हुए हैं, वैसे 2 के 2, एक लाइन गायब हो गई, और नीचे वाले में भी जो है वो 1 कम होकर के क्या है 4 से 3 बच गया है। तो इसका बी उत्तर जो है वो सही नज़र आ रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं, और इसमें जो है वो एक आकृति बनाई गई है, और उस आकृति का बीच का हिस्सा गायब है, हमें बताना है कि वो हिस्सा कौन सा है। तो पहले प्रश्न में तो बिल्कुल स्पष्ट ही दिख रहा है कि वो बी है, क्योंकि ए का जो बीच का डंडा है वो बहुत पतला है, जबकि यहाँ स्थान मोटा काटा गया है। तो 21वें प्रश्न में तो अपने आप ही स्पष्ट हो जा रहा है। आगे चलते हैं, और अगले प्रश्न में देखिए अपने आप ही पता लग रहा है कि सी है, क्योंकि इसमें से सी ही निकला हुआ लग रहा है कि सी को यदि हम डालेंगे तो वो आकृति पूर्ण हो जाएगी। 23वें को यदि हम देखें तो अपने आप पता चल रहा है कि इसमें ए यदि जोड़ेंगे तो उल्टा होगा, और ए का उल्टा जो है वो डी अपने आप में देखिए, क्योंकि नीचे की तरफ का हिस्सा पतला होना चाहिए, ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, वहाँ से मोटा काटा गया है। आगे देखिए 24वें प्रश्न की ओर यदि हम जाएं तो इसमें जो सही हमें देखने को मिलता है वो ए देखने को मिलता है, तो ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आगे है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है, वो है मिरर इमेजेस, यानी कि दर्पण। यानी यदि एक्स वाई पर आप शीशा रख दें खड़ा करके, तो कौन सा जो आकृति का भाग जो है वो शीशे में दिखाई देगा, वो हमें उत्तर के रूप में चुनना है। अब 25वें का देखिए, आप यदि आप शीशा रखें तो शीशे की क्या खासियत होती है कि जो अंत की जो सिमेट्री है वो सेम टू सेम उठाएगा, और फिर शुरू की जो सिमेट्री है वो भी उसको जो है वो थोड़ा सा उसी प्रकार से उठाएगा। तो बी देखिए आप इसमें मान करके चल सकते हैं, इसके मान करके नहीं, बिल्कुल सही, बी ही इसका जो है वो जवाब है। और 26वें में यदि आप इसी प्रकार से रखें तो देखिए वर्ग जो है वो बिल्कुल साथ में होना चाहिए शुरू, तो ये किस में शुरू हो रहा है, ऐसा शुरू हो रहा है डी में। तो आप देखिए डी और जो समस्या आकृति है वो एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है। और आगे चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। ये जो 27वां प्रश्न है, इसको भी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी मिरर इमेज के रूप में बी जो है वो सूटेबल है, क्योंकि एक देखिए छोटी सी ये निकल रही है नीचे वाली है ना एक्सिस, उसके बाद एक ऊपर को उठ रही है रेखा, फिर एक नीचे को जा रही है, और अंदर वाला जो इसका क्रॉस का है वो भी मैच हो रहा है। और आर में देखिए बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल सामने ही रखा हुआ है ए, जैसे आर जो है वो सीधा ऐसा दिखेगा तो शीशे में ऐसा दिखेगा। तो 28 प्रश्नों को तक हम कर चुके हैं। अब 29 से 32 तक के जो प्रश्न है इसमें पेपर फोल्डिंग का रहेगा, ये देखिए, और उसको पंच भी किया गया है, पिन से होल भी किया गया है। अब 29वीं जो आकृति है उसको आप ध्यान से देखिए। 29वीं आकृति में आपको क्या दिख रहा है, एक इस तरीके से पेपर को फोल्ड किया गया, और फोल्ड करने के बाद जो है वो उसको पंच भी कर दिया गया है। तो अब कौन सा इसको बन करके निकलेगा, तो आप पाएंगे कि गोल रहेगा वो, तो बी तो हो नहीं सकता क्योंकि बीच से कटा फटा है, या तो डी होगा या ए होगा। तो इसके जो पंच का पैटर्न है वो हमें ये बता रहा है कि ए जो आकृति जो है वो सही रहेगी इसमें। आगे यदि हम देखें तो 30वें उसमें हमारा जो है वो सी आकृति, क्योंकि इसके पंच का पैटर्न भी यही बता रहा है, और कहीं ना कहीं जो है वो इसका जो पेपर फोल्डिंग है वो भी आप देख सकते हैं, पहले तिकोने में फोल्ड किया, फिर तिकोने का फोल्ड लगाया, फिर एक और फोल्ड लगाया, फिर एक ही छेद किया, और वो एक छेद आप देख सकते हैं कितने फोल्ड हमने किए थे उतने ही जो है वो इसमें देखिए आप सकते हैं कि छेद नज़र आ रहे हैं। अगली जो आकृति है इसको काटा गया है, पेपर फोल्ड करने के बाद
उसको काटा गया, और काटने का पैटर्न आप यदि देखेंगे तो वो पैटर्न किस में फॉलो हो रहा है, एजेस में ए में फॉलो हो रहा है, बाकी किसी में भी नहीं, तो ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगले में आप देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड किया और फिर काटा। अब देखिए काटने का जो कोने का पैटर्न है वही आप देखिए किस में मैच कर रहा है, किसी में भी नहीं सिवाय बी के, तो बी जो है वो इसका सही उत्तर रहेगा। अब फिर से वही उत्तर आकृतियाँ दी गई होंगी और कटे हुए कागज के टुकड़े रखे गए होंगे समस्या आकृति के रूप में। अब आपने बताना है कि उसमें से कौन, जैसे ये जो 33वें में जो समस्या आकृति है, इनको यदि मिलाया जाए तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति बन करके उभरेगी। तो ये देखिए सभी को एकदम इकट्ठे कर दीजिए, सी आकृति बिल्कुल बन जाएगी, क्योंकि बाकी जो है वो इसमें फिट नहीं बैठ रही हैं। 34वें में यदि हम देखें तो पूरी की पूरी आकृति किसी में भी नहीं बन रही है सिवाय बी के, तो बी तो जो है वो इससे बन नहीं सकती, तो इससे कौन सी बनेगी, सी आकृति जो है वो इससे बनेगी। इस प्रकार से हमें ये स्पष्ट हो रहा है। और आगे देखिए 35वें की यदि हम बात करें तो जो बी आकृति है वो इसमें से बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला बेस भी वैसा ही है, साइड का ट्रायंगल भी वैसा है, ऊपर का ट्रायंगल भी, और एक ऊपर की जो मतलब लंब है जिसको हम बोल सकते हैं, या जो खड़ी एक रेखा है, मतलब रेखा या खड़ा आयत जो है पतला सा, वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आगे देखिए 36वें में ये इससे जो है वो यदि हम करेंगे तो वृत्त इस प्रकार का बीच में बन के आएगा, जिसमें इस प्रकार की लाइनें होंगी जो कि बी को दर्शा रहा है, बाकी में ऐसा नहीं दिख रहा है। अब हम अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं, अंतिम हिस्से की ओर। ये जो समस्या आकृति दी गई है, इस समस्या आकृति को आपने ये देखना है कि किस उत्तर आकृति में ढकने का प्रयास किया गया, अतिरिक्त रेखाएं या अतिरिक्त वो खींच करके, ठीक है, ड्राइंग्स खींच करके। तो आपने सीधा अपनी वाली आकृति को देखना है कहाँ फिट हो रही है, बी में फिट हो रही है ना, क्योंकि उसमें अतिरिक्त जो वो नीचे देखिए अर्धवृत्त बना दिया गया, फिर एक लाइन ऐसे खींच के ऊपर एल टाइप में बना दिया गया है ना। अब ये एक है, तो देखिए इस तरह का एक कहीं पर भी नहीं है सिवाय ए के, है ना, बीच में देखिए एक जो नज़र आ रहा है ना। इसके बाद अगला है, ये देखिए, अब इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, इसका जो उल्टे हाथ की तरफ वाला छायांकित हिस्सा है वो तो सब में है, लेकिन जो नीचे का है गोल, देखिए वो सिर्फ और सिर्फ बी में है, लेकिन वहाँ आधी रेखा उसको क्रॉस नहीं कर रही, सी में है वहाँ भी क्रॉस नहीं कर रही है, और वहाँ भी अच्छे तरीके से गोल नहीं है। सबसे बढ़िया कहाँ पर बताया गया है, बी में ही उसको लगता है ढका गया है, और बी ही इसका सही उत्तर होगा। अब डी माफ़ कीजिएगा, अंतिम जो डी है वो, और 40वें का आप देखिए, ए में तो हो नहीं सकता, बी में हो नहीं सकता, और सी में भी नहीं है बिल्कुल भी, तो कहाँ पर नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है हमें सीधा डी में। आप देखिए डी में नज़र आ रहा है ना, इसके जो किनारे हैं वहाँ पर थोड़ी सी छेड़खानी की गई है। क्या किया गया, ऊपर से एक लाइन मतलब घुमावदार रेखा, और उसके बाद नीचे से घुमावदार रेखा खींच दी गई है, बस इस प्रकार से किया गया, और बीच में इसकी थोड़ी सी जो है वो चित्रकारी की गई है, यानी कि कुछ लाइनें उकेर दी गई हैं, तो इस प्रकार से डी इसका सही उत्तर होगा। तो ये था हमारा मानसिक योग्यता का भाग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। बाकी इसके बारे में हम विस्तार से खंड दर खंड भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इन आकृतियों को पहचाना जाता है, इनकी समझ बनाई जाती है। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखेंगे तभी वीडियो बनाने का मन करेगा, और तभी वीडियो जो है बनाने का लाभ भी है। यदि कुछ लोग 40-50 लोग देखते हैं, उसमें से तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो शायद वीडियो को ओपन करके उसके बाद आगे नहीं भी देखते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं, तो उसके लिए एक काम आपको भी करना होगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अध्यापकों के साथ, अभिभावकों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करना होगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोज़ को बनाने की। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।